वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म ने इन मामलात में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। कहा, इंटरव्यूज़ वाली कोई बात नहीं, जब भी इस तरह की अहम तकर्रियाँ होती हैं पहले मुलाकात होती है। कहा, तकर्री का प्रोसेस मुकम्मल होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हतमी तारीख नहीं दे सकते, 1-2 रोज़ में प्रोसेस मुकम्मल होते ही इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म ने इन मामलात में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया, और ये भी कहा कि इंटरव्यूज़ वाली कोई बात नहीं, जब भी इस तरह की अहम तकर्रियाँ होती हैं तो पहले मुलाकात होती है। कहा कि तकर्री का प्रोसेस मुकम्मल होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन हतमी तारीख नहीं दे सकते। 1-2 रोज़ में प्रोसेस मुकम्मल होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और बाकायदा तौर पर तकर्री का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से कि इंटरव्यूज़ वाली कोई बात नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस तरह की अहम तकर्रियाँ जब भी होती हैं तो पहले मुलाकात होती है, फिर ही तकर्री अमल में लाई जाती है। और ये भी कहा कि कोई भी टाइम नहीं दे सकते, 1-2 रोज़ में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी वज़ीर आज़म ने इन मामलात पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया हो। और ये भी कहा कि इस हवाले से नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा जैसे ही तकर्री का प्रोसेस मुकम्मल होगा। टेका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद थे, जहां हमने उनसे बात की कि कोई तारीख नोटिफिकेशन का बता सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये एक प्रोसेस है, उसकी तारीख तो प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, जो ही मुकम्मल होगा एक प्रोसीजर, और वो उसके बाद यकीनन तकर्री या नोटिफिकेशन हो जाएगा। इस पर हमने उनसे सवाल किया कि क्या यानी जो आपने कहा कि मुलाकात होगी, आपने ज़ूम यानी नोटिफिकेशन में मुलाकातों का जिक्र नहीं किया, सिर्फ मुलाकात किया। तो उनका ये कहना था कि नोटिफिकेशन से पहले मुलाकातें होंगी, वज़ीर आज़म सबसे मिलेंगे, और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा इन मामलों पर एतमाद में ले रहे हैं। और उनका ये कहना था कि पार्टी को बताने का मकसद ये था किसी किस्म की कोई इख्तलाफात नहीं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि उनके आइडियल रिलेशनशिप है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। और वज़ीर आज़म ने ये भी इसमें वाज़ेह किया पार्लिमानी पार्टी में कि वो बहुत ही एहतराम की नजर से देखते हैं, और ये एक प्रोसीजर है, और इस हवाले से टेक्निकल बात की सिर्फ जिसको हवा बनाएगी और टेक्निकल बातचीत हुई और कहा गया कि जल्द ही इस हवाले से ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। टेका खान सानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पार्टी का इजलास हुआ, क्या बॉडी लैंग्वेज थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और पैगाम क्या दिया गया सबको? बॉडी लैंग्वेज तो ज़ाहिर है पीएम की हमेशा बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, वैसे थी। पैगाम यही था, 2-3 चीज़ों के हवाले से था। एक तो इजलास बुलाने का मकसद क्या था, दूसरा ये था कि जो ये भी पहली दफ़ा रवायत आई है कि पीएम साहब ने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको एतमाद में लिया है इन मामलात में, और बताया कि ये मसला जो था वो मुकम्मल तौर पे हल हो गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे एक सिर्फ पता मालूम ये करना था, डेट क्या दी गई है? 1-2 दिन, परसों, प्रोसेस जब भी मुकम्मल होगा उसके मुताबिक होगा ना, प्रोसेस है, उसकी डेट क्या है। आप बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू ट्वीट किया है कि इंटरव्यू की बातें चल पड़ी हैं, उसको भी अब मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की क्या हकीकत है? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं, जब भी इस तरह की अहम मुद्दों पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं पहले मुलाकात होती है, उसमें क्या इशू है? ट्वीट में था आपका मुलाकातें नहीं मुलाकात, बड़ा ज़ुमैनी और जुमला। मतलब सबसे मुलाकातें होंगी, सबसे मुलाकातें होंगी, उसके बाद नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह।